आज 31 मार्च को जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदोला ने एनुअल रिजल्ट डे बड़ी धूमधाम से मनाया। सबसे पहले मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित किया गया व गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जो बच्चे टॉपर रहे उन सभी बच्चों को स्कूल चेयरमैन ने ट्रॉफी व उचित इनाम देकर सम्मानित किया गया। वह सभी पेरेंट्स को भी बधाइयां दी। फिर स्कूल चेयरमैन ने अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित किया। वह स्कूल स्टाफ व अध्यापक गणों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। पूरा स्कूल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस बारे में स्कूल के विद्यार्थियों का व टीचर्स गणों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर्व मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज इस सेशन 2024-25 के कक्षा नर्सरी से 9th और 11th के वार्षिक परीक्षा परिणाम, ओलंपियाड कम एडमिशन टेस्ट का परीक्षा परिणाम जो कि 9 मार्च को कंडक्ट किया गया था। विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, को कैरिकुलर एक्टिविटीज जो कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक डिफरेंट डेट्स में जो हमारे कैलेंडर में लाइक एज शिक्षक दिवस और बाल दिवस, इन पर जितनी भी को कैरिकुलर एक्टिविटीज हुई उनके परिणाम, और कक्षा 11th साइंस स्ट्रीम और 12th साइंस स्ट्रीम के नीट JEE जो कि पूरे सेशन भर में लगभग 9 एग्जाम हुए, उनके लास्ट 3 एग्जाम्स के एवरेज बेस्ड जो स्टूडेंट्स अव्वल आए उन सभी का परीक्षा परिणाम, जिनमें उनकी पोजीशन 1st, 2nd, 3rd परिणाम में जो अचीवर स्टूडेंट्स हैं उन विद्यार्थियों के पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में पहुंचने पर जीवन आप सभी पेरेंट्स, विद्यार्थी जो बाहर से स्कूलों से आए हुए हैं, उन सभी का जीवन ज्योति शिक्षा समिति के सभी मेंबर्स की तरफ से, जीवन ज्योति के सभी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से, जीवन ज्योति स्कूल परिसर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जीवन ज्योति स्कूल ने अपने 25 वर्ष 25 इयर्स कंप्लीट कर लिए। 1 अप्रैल 2000 को ये संस्था आप सभी के सहयोग से शुरू हुई थी और आज 31 मार्च 2025 को इस संस्था ने अपने 25 वर्ष, रिजल्ट तो सभी पेरेंट्स बताएंगे, मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा बहुत अच्छे से संपन्न किए 25 साल। इन 25 सालों में इस संस्था ने हम सबको, हमारे जो आसपास के क्षेत्र के बच्चे कितने कामयाब हुए, कौन कौन सी पोस्टों पर है, थोड़ा सा ब्रीफ में जरूर बताएंगे, आप सबसे साझा करेंगे। और इन 25 सालों में हमने तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया। सभी स्टूडेंट्स को जो इस संस्था में पढ़े हैं और अब भी पढ़ रहे हैं, तो हमने प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। इन 25 सालों में स्कूल ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अदर कैरिकुलर एक्टिविटीज हो, एकेडमिक शिक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो यहाँ से बच्चे निकल के गए हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा मैं जरूर आपसे विचार साझा करूंगा। मैंने एक फंक्शन में जो कि हमारा
प्रतिभा सम्मान समारोह 1 फरवरी 2025 को था, तो उसमें मैंने एक टाइटल दिया था। तो वो टाइटल जिसको मैंने एक्सप्लेन करना है कि भाई जो ये लैंड है, ये जो धरती है जहां हम बैठे हैं, ये लैंड जो है स्टेट टॉपर्स की लैंड है जहां आप बैठे हो। एक बार नहीं, इन 25 सालों में इस स्कूल ने, इसके बहुत ही मेहनती जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सभी ने 5 बार कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं एकेडमिक, जो शायद मेरे को भी लगता है कि अनब्रेकेबल है। शायद मैं भी वो रिकॉर्ड ना तोड़ पाऊं, कोशिश जरूर करेंगे। सबसे पहला हमने सन 2012-13 में जो रिकॉर्ड था इस संस्था का, जो आज भी बोर्ड में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अंकित है, और वो रिकॉर्ड था सन 2012-13 का 10th के रिजल्ट में हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश भर में उस समय 4.5 लाख बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया था 12-13 में, और उन 4.5 लाख स्टूडेंट्स में हमारे अकेले जीवन ज्योति के 5 स्टूडेंट आए थे टॉप 10 की पोजीशन में, 10 में से 5। और ऐसा अचीवमेंट कि फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। फर्स्ट भी अकेला रोहित सन ऑफ राजकुमार, सेकंड भी अकेला स्टूडेंट था पूरे हरियाणा प्रदेश भर में, अंकित सन ऑफ सुरेंद्र, और थर्ड भी अकेला जीवन ज्योति से था। थर्ड भी, तीसरा जो स्टूडेंट है वो भी बोका से, अमित सन ऑफ दिनेश कुमार। फर्स्ट 493 नंबर आए थे आउट ऑफ 500, सेकंड 492 आउट ऑफ 500, और थर्ड 491 आउट ऑफ 500। और बाकी 488 पे 2 स्टूडेंट थे, भावना और रवि। तो ये 3 स्टूडेंट जो थे, उनमें से आज इन जो रोहित जो फर्स्ट आया था, वो अभी रिसेंट में लास्ट ईयर अपने HCS क्वालिफाई करके तहसीलदार लगे। उसके बाद में सेकंड रिजल्ट मार्च 2018 का सेकंड रिजल्ट जो 10th का, उस बार भी हमने स्टेट टॉप किया। हमारे स्कूल की प्रतिभावान बेटी सेलिना यादव, डॉटर ऑफ जितेंद्र, ढाणा से, उन्होंने 495 मार्क्स लिए आउट ऑफ 500 और स्टेट टॉप किया था। डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड मिला था CM मनोहरलाल जी द्वारा 51,000 रुपए देकर के उनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद में जस्ट इसके नेक्स्ट रिजल्ट 2019 का 12th में साइंस स्ट्रीम में गिफ्टी डॉटर ऑफ अनिल कुमार धवाना से 490 मार्क्स लिए थे, और इनकी स्टेट में सेकंड पोजीशन आई थी। और ये जो सिलसिला था ये लगातार चलता रहा, और सन 2024 जो लास्ट ईयर रिजल्ट आया, वो रिजल्ट और भी मतलब अनब्रेकेबल की टॉप 10 में, लास्ट ईयर मीन्स 10th में, 10th मीन्स मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 3,27,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और उसमें टॉप 10 में 8 स्टूडेंट अकेले जीवन ज्योति के पूरे हरियाणा स्टेट भर में, और अकेले 8 हमारे। और इसमें प्रीत राव, डॉक्टर ऑफ प्रवीण कुमार धवाना से, उन्होंने टॉप किया 498 मार्क्स, 498 नंबर लेकर के उन्होंने आउट ऑफ 500। सो ये एकेडमिक रिजल्ट है 25 साल में। क्या पेरेंट्स से ये बताना और साझा करना चाह रहा हूं कि क्या हम पहले जैसे थे वैसे ही है क्या आज? मीन्स जैसा हमने शुरू में इनिशियली मतलब 2000 में हमने शुरू किया, और हमने जो एजुकेशन स्कूल में देना शुरू किया, क्या आज भी हम कॉन्टिन्यूअस उस पर लगातार उसी पथ पर है, या हम अपने पथ से भटक गए हैं? तो उसका आंसर तो आप ही देंगे, मैं तो केवल बता सकता हूं, और आपके मन में वो आंसर शायद आ जाएगा कि भाई भटके या नहीं भटके। सन 2000 जब हमने स्कूल रन किया था, यहां आसपास बहुत से स्कूल थे।
हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में भी ऑलरेडी 2 स्कूल चले हुए थे, मंदोला में भी, और हमने 2000 में स्कूल रन किया। उससे पहले यहाँ जितने भी आसपास के स्कूल थे उनमें 80% एंड अबव 80% मार्क्स किसी स्कूल में इससे पहले सन 2000 से पहले नहीं आए थे। किसी भी स्कूल में, स्कूल अब भी चल रहे हैं, पहले की बात कर रहा हूं, हमने पहला जो सेशन था वो केवल 9th क्लास बैठाया था, 9th क्लास तक, और हमने फर्स्ट रिजल्ट में 8th का रिजल्ट हमारा पहला सन 2001 का, और हमने उस समय 4 स्टूडेंट हमारे स्कूल के 53 बच्चों ने 8th का एग्जाम दिया था। तब 8th में बोर्ड होता था, और 53 में से 4 स्टूडेंट्स ने अबव 80% मार्क्स लिए थे शुरू में, वेरी फर्स्ट वाला जो रिजल्ट था, जो कि इस एरिया का सबसे बेहतरीन रिजल्ट था, क्योंकि इससे पहले इस क्षेत्र में किसी स्कूल के ये रेडियस 10 किलोमीटर के रेडियस में 80% नहीं आए थे, हमने दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन में 8th और मींस 2001-2 में हमारा जो रिजल्ट था 10th क्लास का, 10वीं क्लास का, वो भी उस पहले रिजल्ट में 10th क्लास में भी 4 बच्चों के अबव 80% आए थे, और उनमें जो टॉप स्टूडेंट है विकास, वो आज डॉक्टर है, बड़ी पोस्ट पे पीजी डॉक्टर है, जो फर्स्ट आया था मंदोला से। तो हमने उस समय भी अनब्रेकेबल रिकॉर्ड दिए थे, और हमने 2000 से 2025 में भी अनब्रेकेबल रिकॉर्ड रिजल्ट दिया है, और वो मैंने बताया टॉप 10 में 10 में से आ गए। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम पहले और आज में हमारे स्टाफ में कोई मेहनत में कोई कमी आई है। इसका आंसर आप ही अनुमान लगाएंगे। थोड़ा सा रिजल्ट डे है, रिजल्ट्स में अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसके बाद में पेरेंट्स के मन में आ रहा होगा कि भाई आप केवल एकेडमिक ही कर पाते हैं, तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी बताइए कि भाई बच्चों ने आपके जो 12वीं क्लास में जिन बच्चों ने, जो बच्चे मेडिकल से साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, या जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं और मैथ में नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, तो क्या वो बच्चे भी, या जो कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, क्या वो बच्चे भी आगे बढ़ पाते हैं? भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, मेडिकल कॉलेजों में क्या उन बच्चों के एडमिशन आपके स्कूल से होते हैं या नहीं होते? क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है, तो बच्चों को आगे पहुंचाना अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में, ये भी स्कूल का ही दायित्व बनता है और उस स्कूल के स्टाफ का। सो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th मेडिकल के बाद में नीट का एग्जाम होता है पूरे देश भर में। सभी देश के स्टूडेंट्स 12th पास आउट जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया होता है वो एग्जाम देते हैं, और लगभग लास्ट ईयर 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट का, एमबीबीएस में, यूजी का मींस अंडर ग्रेजुएट का, डॉक्टर बनने के लिए, एडमिशन के लिए। तो इस तरह से हमने हमारा बायो का बैच, पहला बायो का बैच हमारा 2009-10 का था, और 9-10 से लेकर के अब तक 15 साल में इस क्षेत्र में इस स्कूल ने, जीवन ज्योति स्कूल ने 45 डॉक्टर एमबीबीएस और 45 में से 20 पीजी डॉक्टर बनाए यहीं से 15 साल में। तो ये हमारा नीट का मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आईआईटी में लास्ट ईयर आपके सामने ये होर्डिंग लगा हुआ है, हटा दिया, इसकी जगह दूसरा लगा दिया। मुकुल ने लास्ट ईयर आईआईटी में एडमिशन लिया, मुकुल का आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हुआ, और पुनीत का हुआ एडमिशन। तो लास्ट ईयर आईआईटीज में भी एडमिशन हुए, और कॉमर्स में भी हमारे स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशंस के टेस्ट मींस क्वालिफाई करके एडमिशन लिया है। बहुत से टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चों ने एडमिशन ले रखा है। डॉक्टरेट मींस जो पीएचडी विदेश में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हनुमान सन ऑफ रामोतार जो पोस्ट डॉक करने गया हुआ है अमेरिका में,
तो ऐसे बहुत से बच्चे, सभी बच्चों के नाम लेने तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई हम अपने, हमारे पास जो टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो हमारा स्टाफ है वो 100% डिवोट है। और हमने जो जिस दिन मीन्स पहला सेशन से जो स्कूल रन किया था, श्री सोनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित एक कविता के माध्यम से आप उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट पोजीशन प्राप्त की और जिन्होंने नहीं की, इस कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन सभी बच्चों को के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंक में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम कुछ पंक्तियां जो सफलता और असफलता दोनों के लिए है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में मैं आज के इस परीक्षा परिणाम दिवस पर सभी छात्रों और छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने कठोर प्रयत्न किया, मेहनत की और मुझे विश्वास है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज का परिणाम कल की सफलता का मार्गदर्शक है। आगे बढ़ते रहो। आप सभी को मेरी इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय के लिए भी मैं आभारी हूं। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा एक सूचना थी जो कि हमने 25 साल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का हम इच्छा रहे। हमने जो हमारा जो स्कूल था वो हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड था। ये जो 25 साल हमने एग्जाम दिलाए हैं वो HBSC भिवानी के अंडर दिलाए हैं। और कल से 1 अप्रैल 2025 से हमारा स्कूल CBSE बोर्ड के अंडर चला गया है। मीन्स हमें CBSE में ट्रांसफर करवा लिया। तो अब जो भी एग्जाम्स होंगे क्लास फर्स्ट से लेकर के वो सब सेशन 2025 जो 26 है वो CBSE के अंडर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। And anticipation, the opportunities that lie ahead are vast, and I have no doubt that our students, armed with their knowledge and skills, will make a positive impact in the world. सेशन 2024-25 जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें कुछ टारगेट्स हमने अपने बताए थे कि इस सेशन में हमारे ये टारगेट्स रहेंगे। उसमें सबसे पहला टारगेट हमारा था स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स। तो वो टारगेट हमने बहुत ही अच्छे से अचीव किया। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि लास्ट टाइम ऑनवर्ड्स हमने जैसे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो वैसे ही अप टू 9th क्लास
वैसे ही पढ़ाएंगे। जिसको हमने फाउंडेशन कोर्स का नाम भी दिया था, हमने ठीक वैसे ही पढ़ाया है और ठीक वैसे ही उसी पैटर्न पे जैसे कोचिंग क्लासेस में एकेडमिक तो हमने साथ में रखा ही रखा है, बोर्ड की तैयारी करवाई है, लेकिन उसके साथ में जैसे IIT JEE और नीट के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, वैसे ही हमने भी टेस्ट लिए हैं बच्चों के। उनके बेसिस पे भी जिन बच्चों की पोजीशंस आई हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और अब इस सेशन ऑनवर्ड्स तो 9th क्लास से ऊपर की क्लासेस में तो एज इट इज बोर्ड के साथ साथ कोटा से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटेरियल यूज करते हैं पढ़ाने के लिए वो भी अप्लाई कर दिया गया है। तो जो बच्चे आते हैं 9th क्लास में, 11th क्लास में, 10th क्लास में, उनको पता भी होगा, उनको मटेरियल मिल भी गया होगा। तो एक प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से, ताकि और बेहतर रिजल्ट्स तो अभी तक आ ही रहे हैं IIT JEE नीट में, लेकिन और बेहतर तरीके से और कम टाइम में ही अच्छी तैयारी के साथ में आपकी और अच्छी से अच्छी रैंक आए, इस पे भी पूरा इंप्लीमेंट इस सेशन में किया जाएगा। इसके साथ में क्लैट, CUT, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन और नवोदय विद्यालय की तैयारी भी पीछे भी करवाते आए हैं। अब और आगे से और एक और शेड्यूल पैटर्न के तहत और अच्छे से तैयारी कराएंगे ताकि उसमें भी आपको अव्वल रैंक मिले। एक टारगेट 2024-25 में हमने लिया था स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का। तो अब सभी बच्चों को पता ही है कितने अच्छे से स्पोर्ट्स इवेंट्स आपके करवाए हैं, और जो आज प्राइज देंगे उसमें लगभग 150 प्राइज है बच्चों के। अगर टोटल आप काउंट करोगे तो स्पोर्ट्स की अचीवमेंट पे लगभग 150 प्राइज हैं। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जैसा कि बताया गया था, डांस एंड म्यूजिक क्लासेस, तो वो भी रेगुलर पैटर्न पे चलती आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। और इवन अब CBSE हो गया है, तो CBSE में आपका एक सब्जेक्ट ऑप्शनल जो कि दिया जाता है साथ में म्यूजिक। जैसे अब तक जो सब्जेक्ट्स आपके थे साइंस स्ट्रीम के, अगर मैं मान लो एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, या मैथ की जगह बायो हो गया, साथ में इंग्लिश कंपलसरी। अब जो आपके पास सब्जेक्ट रहेगा वो भी आपको मिलेगा म्यूजिक के तौर पे। फिजिकल एजुकेशन के तौर पे तो अभी तक चलता आ रहा था, अभी तक भी आपको मिल रहा था, लेकिन एक और सब्जेक्ट म्यूजिक। एक और जो टारगेट था वो था डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस जिसको बोलते हैं। तो वो टारगेट भी हमने अचीव किया है पूरा स्मार्ट क्लासेस के तहत ही, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए हमने उसका यूज भी किया है और इस सेशन में भी लगातार उसका यूज करते रहेंगे। तो ये जो टारगेट्स हमारे 2024-25 के थे वो हमने अचीव किए हैं, और अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट करके इस सेशन में और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे ताकि और अच्छी रैंक बच्चों की आती रहे। अब मैं रिजल्ट, हमारे प्राइमरी विंग्स का रिजल्ट LKG से लेकर 5th तक का अनाउंस करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं नर्सरी क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ बताती हूँ। हमारे स्कूल में नर्सरी में 48 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 48 के 48 बच्चे अच्छे अंकों से पास हो चुके हैं और UKG में प्रमोट हो गए हैं। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को बधाई देती हूँ। अब मैं कुछ बच्चे जो पोजीशन लेकर आए हैं उनका नाम अनाउंस करूंगी, तो मैं चाहूंगी कि जिन बच्चों का नाम मैं अनाउंस करूं उनके पेरेंट्स और टीचर्स तथा वो बच्चा स्टेज पर पधारे। सबसे पहले मैं नर्सरी से बुलाना चाहूंगी जन्नत रजनीश कोलाना, अजीत ढाणा, गर्वित सुनील कुमार मोड़ी, वंश सुमेर सिंह कोलाना। ये सारे बच्चे हमारे UKG के फर्स्ट पोजीशन वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों का मैं सेकंड पोजीशन वाले बच्चों का नाम अनाउंस है। रिमोट काव्य डॉक्टर ऑफ अनिल कुमार मंदोला, नैन्सी डॉक्टर ऑफ मनदीप कुमार बोका, अनाया अनुज मंदोला, कार्तिक डॉक्टर ऑफ सन ऑफ सूरजपाल धवाना, विहान सन ऑफ विकास। अब मैं फर्स्ट के बच्चों का नाम अनाउंस कर रही हूँ। कृपया टीचर इनको जल्दी जल्दी लेकर स्टेज के पास में ले आए। फर्स्ट पोजीशन पे है जियांशी
कोलाना, रिया सुनील निमोट, देव्यांशी गजेंद्र धवाना, जतिन देवेंद्र धवाना। बीच में सेकंड A2 के बच्चे हैं आर्यन हेमंत निमोट, फर्स्ट पोजीशन, हिमांक संजय मंदोला, कुमार मोदी, गर्व इन्हीं सब बच्चों की महेश निमोट, ये फर्स्ट पोजीशन के बच्चे हैं। A1 में है भारती रविंदर, बड़ी रोहित मंदोला, आरव अजय मंदोला, हिमांशी नरेंद्र मसीद, तन्वी नंदकिशोर गुड़ोली। थर्ड पोजीशन वाले बच्चे मैं प्राइमरी टीचर से कहना चाहूंगी सभी बच्चों को कि जब बच्चों का नाम अनाउंस किया जाए तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्टेज पर पधारें, उनका मनोबल बढ़ाएं। तो 6th क्लास का एकेडमिक रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो 6th क्लास के जो भी इंचार्ज हैं वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सुनील सर, प्रिंसिपल नरेंद्र सर यहाँ स्टेज पर मौजूद होंगे। तो प्लीज 6th क्लास के इंचार्ज स्टेज पर आए। इनकी पूरी साल की मेहनत है। इनको मार्क्स मिले हैं 598 आउट ऑफ 600। क्लैपिंग करो बच्चों के लिए। सेकंड पोजीशन के लिए बच्चे तैयार रहे। सेकंड पोजीशन गोज टू फ्रॉम 7th क्लास। बच्चे ध्यान के कारण बच्चा ना भी आ पाए तो अगर उनके पेरेंट्स पोजीशन पे हैं सन ऑफ संजय कुमार फ्रॉम धवाना, इंदर सिंह फ्रॉम धवाना, और इनको मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500, 25 आउट ऑफ 500। तो जोरदार क्लैपिंग करें इन बच्चों के लिए। 11th आर्ट फर्स्ट पोजीशन पे है नीरू डॉक्टरी फ्रॉम तन्वी, डॉटर ऑफ नरेंद्र सिंह। उनके मार्क्स हैं सभी नेक्स्ट क्लास 12 के लिए प्रमोटेड हैं। अनाउंस हुए हैं साकेत सन ऑफ राजेश फ्रॉम खालिदा धवाना, ईशा डॉक्टर, उसके जो स्टूडेंट थे प्रतीक सन ऑफ सुखवीर गोका से, जतिन सन ऑफ उमेद धवाना से, वंशिका डॉक्टर ऑफ रनसिंह निमोट से, मानसी डॉक्टर ऑफ प्रदीप फ्रॉम कोलाना से। टीम फर्स्ट के 4 बच्चे हैं, प्लीज स्टेज हैं। उस टीम इन पोजीशन के लिए भी एक टीम है और इन बच्चों के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। नीट JEE के बच्चे जो मीन्स मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे उनमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किए थे इस टेस्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इसी प्रकार से नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। इसी तरह से अदर फैकल्टीज़ में कॉमर्स में बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इको और उसमें हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन थे। इसी तरह से जैसे 10th क्लास का ओलंपियाड टेस्ट था उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं था। इससे नीचे की क्लासों में कंप्यूटर, रीजनिंग का भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए थे। और मैं आपको जो ये टेस्ट कंडक्ट हुआ उसमें एक मैंने कहा अपने टीचर्स से कि भाई आप जैसे 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन मेरे को बना के दे दो। मैंने सभी टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से बोला कि भाई प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट टीचर था वो 20 क्वेश्चन जरूर देगा, और सब्जेक्ट टीचर्स ने ऐसा किया और मैंने वो पेपर 3rd अपीयरिंग से लेकर के 12th अपीयरिंग तक उनके मीन्स हमारे टीचर्स के दिए हुए क्वेश्चन नहीं, मैंने खुद हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर हैं, बायो में हैं, हमने सभी क्वेश्चंस
चेंज कर दिए, मीन्स केवल ये ओलंपियाड टेस्ट था, इसके जो क्वेश्चंस आए थे वो केवल 2 ही टीचर जानते थे कंप्लीट पेपर। इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई मेरे स्टाफ के टीचर्स हैं, मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं था कि भाई मैंने उनको जो दिए हुए क्वेश्चन थे वो नहीं दिए, ऐसा नहीं था। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा तो मन में आ ही जाता है, कोई क्वेश्चन ओलंपियाड में या कहीं दिया है तो मन से जरूर पढ़ाते वक्त निकल ही जाता है वो क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने वो चेंज कर दिए। कंप्लीट पेपर 3rd से लेकर के और 12th तक, और केवल 2 क्लास, मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूं, केवल 2 ही क्लास में हमारी पोजीशन जो है वो फर्स्ट नहीं आई, मीन्स हमारे स्टूडेंट्स की बताया कि भाई 50% स्टूडेंट्स जो थे वो अदर स्कूल्स के थे ओलंपियाड में जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 50% स्टूडेंट हमारे स्कूल के 600 और 650 का रेशियो था। पेपर सेम था, पेपर आंसर शीट अभी भी है हमारे पास रखी हुई है। बाकी 2 क्लास 3rd अपीयरिंग 4th अपीयरिंग में हमारी पोजीशन नहीं आई। उसके बाद में 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th कंप्लीट हमारी 1st 2nd 3rd पोजीशन हमारे स्कूल के बच्चों की है। पेपर भी है हमारे पास रखे हुए, तो इससे एक बहुत ही बड़ा मूल्यांकन जो हुआ, मैंने भी वो चेंज इसलिए कर दिया कि भाई इससे मूल्यांकन हुआ, बड़ी खुशी हुई कि भाई मोस्टली पोजीशंस जो हैं वो हमारे स्कूल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी आई। थैंक यू। 3rd appearing से 1st पोजीशन देव यादव फ्रॉम रिमोट 2nd क्लास से। 4th अपीयरिंग के लिए वो बच्चे जिन्होंने अभी 3rd क्लास के एग्जाम दिए, अभी 4th क्लास में हुए हैं, तो 1st पोजीशन है मेहुल मंदोला, जो कि अनाउंस किया गया था जिस तरीके से। जीविका मंदोला से 6th अनाउंस होता है, तो पेरेंट्स भी प्लीज बच्चे के साथ आरुष उदय के साथ स्टेज पर आए। पेरेंट्स आए हैं तो प्लीज पेरेंट्स प्लीज साथ जाएं। नेक्स्ट है 12th आर्ट अपीयरिंग में, उनमें फर्स्ट सर और इंद्रपाल नरेश, और अगर पेरेंट्स साथ आए हैं सेकंड पोजीशन के लिए अनाउंस करें मिस्टी मंदोला से, विक्रांत दवाना से। ध्यान से सुनो बेटा 5 मिनट के लिए। तो 4 स्टेजेस में सबसे पहले जो एकेडमिक रिजल्ट था उसको हमने अनाउंस किया, और जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स थे उनको हमने सम्मानित किया मंच के माध्यम से। उसके बाद में ओलंपियाड कम एडमिशन टेस्ट था जो 9 मार्च को कंडक्ट किया था, उसमें 3rd अपीयरिंग से 12th अपीयरिंग के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 1st 2nd 3rd पोजीशन प्राप्त की थी उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया। और तीसरा जो हमारा मंच के माध्यम से हमने जिन बच्चों को सम्मानित किया वो एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लाइक है जैसे स्पोर्ट्स था, राइटिंग कंपटीशन था, साइंस क्विज कंपटीशन था। तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स या टीम्स थी, टीम के मेंबर, उनको सम्मानित किया। और उसके बाद में हमने जो 11th और 12th के लिए जो नीट JEE का जो पूरे सेशन में लगभग 10 टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए थे, उनमें लास्ट 3 टेस्ट का जो एवरेज मार्क्स पर जो बच्चे 1st 2nd 3rd पोजीशन ली उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया। और
इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सम्मान समारोह में सबसे अहम भूमिका हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे पेरेंट्स ने, जिन्होंने इस स्कूल पर इतना विश्वास और आभार जताया और एक अच्छे से सुबह 8:30 से लेकर के अभी 12:30 के आसपास टाइम होने वाला है, तो आपने बहुत अच्छे से सुना और इन बच्चों को आपने भी और स्टाफ मेंबर्स ने भी अच्छे से प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर मैं स्कूल की तरफ से आप सभी का, पेरेंट्स का और बाहर से जो बच्चे आए थे अदर स्कूलों से, इन बच्चों के साथ और विशेष रूप से इन बच्चों का भी, सारे स्टाफ का, जिसमें हमारा टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, हमारे छायाकार पत्रकार बंधु जिन्होंने 8:30 से लगभग 4-5 घंटे कंटिन्यू उन्होंने सहयोग दिया, इन सबको, इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, सभी मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। और उस कीमती समय में से, क्योंकि कीमती इसलिए है कि यहाँ पर 80% एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, तो अब एग्रीकल्चर में तो आप घरों में बहुत काम है, खेतों में, तो वो काम छोड़ करके पेरेंट्स आए और उन्होंने सहयोग दिया और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन था, कार्यक्रम था, इसको सफल बनाने में आपका बहुत बहुत योगदान रहा। आपका उन्हें दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कल हम स्कूल में हमारे स्टाफ मेंबर्स और हम हवन रखते हैं। 1 अप्रैल को प्रत्येक सेशन का जो आगाज़ होता है 1 तारीख, तो उसमें नए सेशन का जो आगाज़ होगा 1 तारीख से, तो हम उसमें 1 तारीख को हवन रखवाते हैं। तो उस दिन मीन्स कल 1 अप्रैल को बच्चों की जो है छुट्टी रहेगी और सभी स्टाफ मेंबर्स लगभग 9 बजे के आसपास आएँ और कुछ पेरेंट्स को भी बुलाएंगे जो आसपास नज़दीक है, सभी को इसलिए नहीं कि अभी बताया था कि भाई बहुत कीमती समय है, फसल की कटाई का है, तो जो नज़दीक के पेरेंट्स उनको बुला लेंगे और सभी स्टाफ मेंबर्स आए और कल की स्कूल की बच्चों की नॉन टीचिंग डे रहेगा। उसके बाद में 2 तारीख से स्कूल का जो टाइम है 8 से और 2:30 का, उसी अनुरूप स्कूल लगेगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के मंदोला गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पे जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उपस्थित हैं। यहाँ पे रिजल्ट एनुअल डे रखा गया और इस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स और इसके अलावा जितने भी स्कूल के बच्चे थे, बाहर से जो भी बच्चे थे यहाँ पहुँचे थे, सभी की उपस्थिति रही। इसी मौके पे हम भी यहाँ पहुँचे और आप तक यहाँ की जो गतिविधियाँ वो सब आपको दिखाएंगे। इस स्कूल की क्या क्या परंपराएं हैं, किस प्रकार से ये बच्चों को आए दिन प्रतिदिन एक निखार के और अपने क्षेत्र में उनका नाम रोशन करता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे बने हैं, इन बच्चों का क्या कहना है। सबसे पहले हम बेटी से पूछना चाहेंगे। बेटी हमारे साथ बनी है। बेटी क्या नाम आपका? सरप्रीत। तो ये बताइए आप किस चीज़ में टॉपर रहते हैं? मैं 10th का रिजल्ट आया था मेरा इसी सेशन का, मतलब लास्ट, तो उसमें मेरे 498 मार्क्स थे 500 में से। तो एक वो रिज़ल्ट था। एक अब की बार जैसे स्कॉलरशिप का टेस्ट हुआ था, ओलंपियाड का एडमिशन टेस्ट, उसमें फर्स्ट पोजीशन थी। उसके अलावा एकेडमिक में और एक साइंस क्विज हुई थी बीच में, मतलब जोनल लेवल पे, और फिर हम स्टेट में भी गए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ों में अभी कैश प्राइज़ भी दिए हैं स्कूल वालों ने।
और बीच में हमारे IIT JEE नीट पैटर्न पे टेस्ट कंडक्ट होता है, तो उनमें लास्ट के 3 टेस्ट का एवरेज निकाल के और फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको भी कैश प्राइज दिया गया है इन सब चीज़ों में। हर रिजल्ट में आप टॉप रहे। हाँ जी। हम बात करेंगे आपकी क्लासेज की। आप यहाँ फर्स्ट क्लास से स्कूल में आते थे? मैं नर्सरी टू 12th थी। नर्सरी टू 12th थे। तो यहाँ के हमें टीचर के बारे में बात करें, किस प्रकार से आपको टीचर यहाँ ट्रेंड करते, कैसे शिक्षा देते हैं आपको? हमारे स्कूल की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब जो एक सबसे अच्छा मेन पॉइंट है हम बता सकते हैं एडवांटेज है, वो यहाँ की मतलब फैकल्टी है। टीचर्स इतने अच्छे हैं कि कहीं शायद नहीं मिल सकते थे। नहीं मिल सकते। अभी इस बेटी ने बताया कि टीचर से ऐसे हैं कि शायद कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि बच्चों को पूरा विश्वास है। यहाँ के जो टीचर हैं, जो स्टाफगण है यहाँ के, उन पे इन बच्चों को पूरा विश्वास है और उसी को देखते हुए यहाँ पे इनके माता पिता यहाँ बैठे हैं। आपके पापा क्या करते हैं बेटे? मेरे पापा भी एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, फॉर्म वगैरह भरवाते हैं और फार्मर भी है। तो यहाँ से +2 आउट होने के बाद बनना चाहेंगे आप, इस बारे में कुछ खुलासा कर सकते हैं? मेरे को इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, IIT करनी है, तो वही है बस। इंजीनियर में जाना है। साथ ही कुछ बच्चे तकरीबन, हम अगर 100 बच्चों से पूछेंगे तो 99 बच्चे बोलते हैं कि हम IAS बनेंगे, लेकिन बेटी ने यहाँ इंजीनियर का खुलासा किया। हम पूछेंगे कि इंजीनियर क्यों? बस मुझे इंटरेस्ट है कि मैं मतलब IIT में जाऊं, मुझे उस फील्ड की तरफ जाना है, मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू बेटे। और वही बच्चे सक्सेस होते हैं जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के माध्यम से उस दिशा में जाते हैं, वो बच्चे 100% सक्सेस होते हैं। और धन्यवाद करता हूँ उन माता पिताओं को जो अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उन बच्चों के साथ घुल मिल के उनकी हर दर्द दुख की बातें पूछते हैं। हम ये भी कहना चाहें कि हर माता पिता अपने बच्चे को हर तरह से उसके साथ रहे और उसको अच्छी तरह से विचार है वो पूछे। अभी हमारे साथ एक बेटा बना है, नाम बताओ अपना। सर यस। यस, कौन सी क्लास में हो आप? सर 12th पास की है। तो आप भी किसी न किसी पार्टी में अच्छे मार्क लेके निकले होंगे, बताइएगा उसके बारे में। हाँ सर, साइंस क्विज था, उसके प्राइज मिला है, और IIT नीट का पेपर था, उसके मिले हैं। कौन सा रैंक था? सर फर्स्ट रैंक था। फर्स्ट रैंक था आपका। तो उसकी तैयारी कैसे की, कहाँ से की आपने? सर स्कूल से की, टीचर्स ने बताया, वो किया तो हो गया। टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास नहीं आपकी? सर एक्स्ट्रा क्लास भी लगी थी। लगी थी? हाँ सर। तो किस प्रकार से तैयारियां होती थी आपकी? सर एकेडमिक पे भी फोकस किया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन पे भी फोकस किया जाता है, तो दोनों ईजी लगता है। तो आपके स्कूल के बारे में क्या बताएंगे आप? स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है, टीचर अच्छे हैं, और एजुकेशन तो रिजल्ट ही बताता है। वो तो एजुकेशन तो रिजल्ट ही बताता है, ये सही ही बताया बेटे ने। एजुकेशन तो रिजल्ट ही बताएगा। चेहरे पे मुस्कान हल्की से लेके और पूरी डिटेल स्कूल की आपके सामने रख दी। अभी दूसरा बेटा है, इसके बारे में बताओ, क्या नाम है? सर ऋतिक, क्लास कौन सी? 12th पास आउट। तो आप बताइए, अपने बारे में बताओ सबसे पहले। सर मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, लास्ट सेकंड सेशन, उसमें 473 मार्क्स ऑब्टेन किए थे। और अब की बार मैंने ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया था, स्कूल वालों ने कंडक्ट कराया, उसमें सेकंड रैंक, और जो हमारे स्कूल में नीट की टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी सेकंड रैंक। क्या आपने कभी सोचा था मैं इस रैंक पे आऊँगा? नहीं सर, बट टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया और इतना मोटिवेट किया कि ये पॉसिबल हो पाया है। टीचर्स की वजह से आज ये बेटा बोल रहा है आपके सामने। मैं नहीं बता रहा कि बेटा खुद बोल रहा है कि टीचर्स के सपोर्ट से आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है। तो क्या कहेंगे आप अपने यहाँ अध्यापकों के बारे में, जो टीचर्स उनके बारे में? सर इतने सपोर्टिव होते हैं टीचर्स, और ये एक टीचर के साथ साथ फ्रेंड भी बनते हैं हमारे, हमें सही गाइडेंस देते हैं, और इन्होंने जो कंटेंट दिया है वो मोर देन इनफ होता है, उससे बाहर कुछ नहीं। थैंक यू बेटे। और वही शिक्षा मिलती है जहाँ टीचर से बच्चे को एक मित्र की तरह भी घुल मिल के उससे बताते हैं, उसको प्रेम करते हैं, और हर बच्चा उस टीचर से अपने मन की बात कह सकता है। तो शिक्षा तो एक अलग चीज़ है। और गुरु जो होते हैं वो हर गुरु ये चाहता है कि मेरे द्वारा जिस बच्चे को मैं शिक्षा दूँ वो वहां तक पहुंचे जहां मैं भी नहीं हूँ। हर गुरु की यह तमन्ना होती है। क्या नाम बेटी? जतिन। बताइएगा आप अपने बारे में। मैं यहाँ पे अभी 12th के एग्जाम्स दिए रिसेंटली, और उसका रिजल्ट अभी वेटिंग में है। अच्छा, तो आप ने किस में पार्टिसिपेट किया था, किस चीज़ में आप टॉपर रहे हैं? अभी यहाँ से कुछ खास अभी उपलब्धि नहीं है। अभी जैसे एग्जाम्स अभी आएंगे, अभी आने वाले आने वाले हैं आपके? आने वाले बेटे के एग्जाम आने वाले हैं। हाँ, जैसे अभी कॉलेज एंट्रेंस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन। यहाँ आप फर्स्ट क्लास से एडिशन हुआ था आपका, तो फर्स्ट से लेके यहाँ तक अब आप 12th में हैं। हाँ, यहाँ तक आपने सफर तय किया, तो इसके बीच की जो गतिविधियां हैं वो बताइएगा, किस प्रकार से आपको यहाँ शिक्षा मिली? यहाँ पर मुख्यतः ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। जैसे ये स्टडी तो एक है ही मेन, इसको नॉर्मली तो एजुकेशन से स्टडी को रिलेट किया जाता है, पर यहाँ पे और एक्टिविटीज जैसे कि
स्पोर्ट्स हो गया और बाकी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है। इससे पूर्ण मानसिक विकास भी अच्छा होता है। थैंक यू बेटे। ये जितने चेहरे आपके सामने हैं, ये ही नहीं, इसके अलावा इस स्कूल के और भी ऐसे चेहरे हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। जिस प्रकार से स्कूल की जो नाम जैसे रखा गया है जीवन ज्योति, जीवन ज्योति के माध्यम से आपके जीवन में भी, आपके बच्चों के जीवन में भी ये ज्योति कर रहे हैं, एक उज्ज्वला कर रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य अब वो दिन दूर नहीं है कि ये बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएंगे, इनकी वो मनोकामना पूरी होंगी। इसके अलावा जो बच्चे और भी हैं, इनको देख के वो भी आ रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं हम स्कूल स्टाफ का और इनके चेयरमैन सर का, जो इन बच्चों पे दिन प्रतिदिन अपनी कड़ी मेहनत के साथ इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स स्कूल टीवी के साथ। नमस्कार साथी। अभी हमारे साथ इसी स्कूल से, जीवन ज्योति स्कूल से डॉक्टर प्रवीण जी हमारे साथ बने हैं। इनका क्या कहना है स्कूल को लेके और कब इन्होंने इस स्कूल को ज्वाइन किया था, इस यहाँ जो बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में और यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे करीब 2 साल से पढ़ा रहा हूँ जी। और 2 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे कि जो हमारा मेन एम्फेसिस होता है पढ़ाई को लेकर के, वो पढ़ाई का तो होता ही है, उसके साथ साथ में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डांस एंड म्यूजिक हो गया और आपका स्पोर्ट्स में हो गया, स्पोर्ट्स के डिफरेंट इवेंट्स हो गए। और पढ़ाई में भी इवन मैं बताऊं तो हम जो यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए मेन बच्चों को, तो हम ऐसे इनको पढ़ा रहे हैं, इनका बेस ऐसे ऐसे वो सेट कर रहे हैं ताकि इनको आगे चल के भी कोई दिक्कत ना आए। जैसे आईआईटी और आईआईटी जेई और नीट की तैयारी भी हम यहाँ पे करवाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनकी तैयारी भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं इन बच्चों को, ताकि आगे चल के इनको इन फ्यूचर कोई भी किसी भी तरीके की समस्या ना आए। हाँ। आपने सर बताया जैसे आईआईटी की तैयारी आप यहाँ करवाएंगे। हाँ जी। ये कब से करवा रहे हैं या पिछले सेशन से थी या अब लागू कर रहे हैं? नहीं, तैयारी तो हम बहुत दिनों से करवा रहे हैं, लेकिन पिछले सेशन से हमने प्रॉपर तरीके से ये तैयारी शुरू करवा दी है। और इवन अब की बार तो हमने 9th क्लासेस से ऊपर जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, वो भी उसी बेसिस पे हमने बिल्कुल शुरू कर दिया, IIT JEE और नीट पैटर्न पे सर। ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है और क्षेत्रवासियों के लिए भी विशेष करके, क्योंकि आपको पहले से ही आपके बच्चे को वो शिक्षा दी जाएगी जिसके माध्यम से बच्चे बाहर जाते हैं आईआईटी करने के लिए, इसके अलावा और भी कोर्सेज करने के लिए। वो शिक्षा यहाँ पे पहले लागू कर दी गई है। स्कूल के जो इन्होंने जो थीम बनाई है वो इन्होंने एक अलग तरीके से चालू की यहाँ पे। तो सर, जैसे हम यहाँ बात करें स्कूल टीचर्स के बारे में या बच्चों के बारे में, कैसे आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है, किस प्रकार से बच्चों में कभी बच्चों को डांट फटकार भी लगती है? क्योंकि शिक्षा जो शिक्षक जो होते हैं वो देते हैं शिक्षा, तो बच्चों के साथ प्रेम भी और डांट भी, दोनों चीजें होती हैं। दोनों तो कैसा वो होता है उसमें? एक्चुअली सर दोनों चीजें हम बैलेंस करके रख के चलते हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, डिसिप्लिन बच्चे नहीं रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से पढ़ा भी नहीं पाएंगे, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना तो उनकी आउटपुट निकल के आएगी फिर ढंग से। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पढ़ाई की, डिसिप्लिन को अच्छे से लेके चले तो हमारा पूरा फोकस इस पे भी होता है। और रही दूसरी बात पढ़ाने का तरीका की, तो वो कुछ हम इस तरीके से पढ़ाते हैं क्लासेस में कि हम जो इनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस यहीं पे कराए। इसलिए मैंने बताया कि जो स्मार्ट बोर्ड है हमारे पास में, उनका हम प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतने अच्छे मार्क्स उसके उतना निखार आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अपने सामने, अपनी आंखों के सामने इनसे कराए ना। तो इस तरीके का माहौल सेट करते हैं कि एक बैलेंस कंडीशन इनको मिले, प्रॉपर तरीके में इनको पढ़ाया जाए, उनकी प्रैक्टिस भी कराई जाए और डिसिप्लिन भी मेंटेन रखा जाए। तो इस सारी चीजों पे हम गौर करते हैं, ध्यान रखते हैं जी। और डिसिप्लिन जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सर, हम बात करें, हमें हर जगह हम सुनते हैं कि आपके जीवन ज्योति स्कूल की चर्चाएं होती रहती हैं। इस चर्चा का मेन विषय क्या है, क्यों होती है चर्चाएं आपके स्कूल की? सर, चर्चा इसलिए होती है क्योंकि बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इस इलाके का। वो आप मान के चलिए 2012-13 में स्टेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपर हमने दी, 2017 में फर्स्ट टॉपर हमने दिया, 2018-19 में +2 में सेकंड टॉपर स्टेट में हमने दिया। उसके बाद में अभी 2024 में टॉप 10 में से हरियाणा बोर्ड में 8 बच्चे हमने दिए हैं। तो सर, चर्चा का विषय तो होना ही है ना, इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं हमारे यहाँ के। अगर एलुमनाई की बात करोगे कि यहाँ से जो बच्चे निकले हैं, लगभग 15 से 20 बच्चे हमारे यहाँ के स्कूल के पढ़े हुए ऐसे हैं जो उसमें भी PG डिग्री कर रहे हैं, MBBS में भी। तो सर, इतना जब आप सोच के देखो, इतना सफलता मिल रही है स्कूल को, बच्चे इतनी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर नाम तो बनता ही है। तो इसी तरीके से हम फेमस रहे हैं। और अब तो जो स्कूल है हमारा HBSE से ट्रांसफ़र कर लिया है CBSE में। तो इस सेशन ऑनवर्ड्स जो सारे बच्चे हमारे एग्जाम्स देंगे वो CBSE से देंगे। तो आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं जिनमें ऑलरेडी CBSE चला रहा था, तो उनके कंपटीशन में भी अब उनके साथ हम रहेंगे। और अब देखना अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमारा उनके साथ में भी आएगा और भी ज़्यादा हम फेमस होते रहेंगे अब उनके। थैंक यू सर। ये है जीवन ज्योति की खासियत
जिस प्रकार से नाम भी जीवन ज्योति और बच्चों के भविष्य में भी जीवन के अंदर ज्योति यहाँ इस स्कूल का एक अहम थीम है। तो आपने स्कूल की पूरी डिटेल सुनी और यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को एक उचित शिक्षा यहाँ के स्टाफ जो दे रहे हैं वो दिन प्रतिदिन अपनी कड़ी मेहनत के साथ और लगाव के साथ इन बच्चों का एक भविष्य बना रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।